Very good evening to everyone. In today's class I am going to explain passage 5 and 6 of cloze test practice set 4 from Objective General English by Dr. R.S. Agrawal. इसके पहले जो भी प्रैक्टिसेस दिए गए हैं, प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस, उन सबको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है. आप अगर नए हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं और उन चीज़ों को देख सकते हैं आप. चलिए आगे बढ़ते हैं. पैसेज 5. Scientific psychology recognizes a dash truth that no two individuals are dash in this world. अच्छा, 2 नंबर बहुत ही सरल है कि इस दुनिया में कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते. यानी टू में हम क्या फील करेंगे? अलाइक, एक जैसे, अलाइक, क्लोज, घनिष्ठ, लाइक्ड, लाइक का V2 V3, इक्वल, समान, यह बताता है पद इत्यादि को. अब फीचर शारीरिक जो है फिजिक एक्सप्रेशन जहाँ भी देना हो वहाँ हम अलाइक का प्रयोग करते हैं. करेक्ट, शुद्ध अशुद्ध तो क्वेश्चंस इत्यादि में होते हैं, यहाँ नहीं, यहाँ अलाइक होगा. अब क्यों इसे हम पहले बना दिए? क्योंकि बहुत सिंपल था. अब आइए फर्स्ट, साइंटिफिक साइकोलॉजी, यानी जो एक वैज्ञानिक सोच है, एक जो मनोविज्ञान है साइंस का, वह रिकॉग्नाइज करता है, मान्यता देता है, स्वीकार करता है इस बात को. किसको? एक ट्रूथ को. कैसे ट्रूथ को? तो क्लियर ट्रूथ को, रियल ट्रूथ को. रियल ट्रूथ नहीं होता है, ट्रूथ खुद ही रियल होता है, तो रियल लगाना सुपरफ्लुअस हो जाएगा. सिंपल ट्रूथ को, जी हाँ, एक साधारण सच्चाई क्या है कि दो इंडिविजुअल एक जैसे इस दुनिया में नहीं होते. यह एक सामान्य, एक साधारण सच्चाई है. In this world, dash equality is a fostered norm of civil society. Norm means होता है नियम, और fostered शब्द foster verb से बना है. foster means होता है पालन करना. foster means पालन करना, जिसके साइनों के रूप में हम नर्चर का प्रयोग करते हैं, हम नॉरिश का प्रयोग करते हैं, और हम ब्रिंग अप का प्रयोग करते हैं. हम रेज का प्रयोग भी पालन करने के अर्थ में करते हैं. ये सभी वर्ब हैं, लेकिन यहाँ फोस्टर्ड जो है एडजेक्टिव है, क्योंकि इस नॉर्म की विशेषता को यह बता रहा है, यानी यहाँ पर यह एडजेक्टिव है. तो इक्वलिटी जो है वो सिविल सोसाइटी का, यानी जो हमारा समाज है, जो साधारण समाज है, उसका एक फोस्टर्ड नॉर्म है. यानी यह नियम स्वीकृत है, हम सभी इसे मानते हैं कि इक्वलिटी होनी चाहिए, लेकिन शारीरिक इक्वलिटी नहीं होनी चाहिए. ऐसा ये कहता है साइंटिफिक साइकोलॉजी, कहता है कि समानता होनी चाहिए, लेकिन एक जैसे लोग नहीं होते हैं. तो 3 में क्या भरे? 2 अलग अलग बातें हैं, यानी ऐसा कंजंक्शन ला के रखें जो इन्हें जोड़ सके. देखिए सभी कंजंक्शन हैं. व्हेन है, सिंस है, एज है, नाइदर है, इवन दो है. इसमें ऐसा कौन सा कंजंक्शन है जो 2 अलग अलग यानी डिफरेंट सेंस के शब्दों को जोड़ सके, सेंटेंसेज को जोड़ सके, क्लॉजेज को जोड़ सके? तो वह इवन दो है. हालांकि, या यद्यपि, इवन दो, येट, डिस्पाइट, ये सारे कंजंक्शंस हमेशा 2 विपरीत स्टेटमेंट को जोड़ते हैं, और बट सीधे विपरीत को जोड़ता है. तो साइंटिफिक साइकोलॉजी रिकॉग्नाइजेज ए सिंपल ट्रूथ दैट नो टू इंडिविजुअल्स आर अलाइक इन दिस वर्ल्ड. यानी जो वैज्ञानिक मनोविज्ञान है, यानी जो वैज्ञानिकों की सोच है, उनकी जो साइकोलॉजी है, वह मान्यता देती है इस साधारण सच्चाई को कि इस दुनिया का कोई 2 व्यक्ति एक तरह नहीं होता है. इवन दो इक्वलिटी इज ए फोस्टर्ड नॉर्म ऑफ सिविल सोसाइटी. अब जहाँ एक और सिविल सोसाइटी का फोस्टर्ड नॉर्म है इक्वलिटी, समानता. द ट्रूथ इज दैट men dash unequals.
सच्चाई यह है कि मनुष्य अनइक्वल्स होते हैं तो मेन डैश अनइक्वल्स जनरल ट्रूथ है। और हम आपको कहें कि यहाँ अनइक्वल्स क्यों देंगे, अनइक्वल एडजेक्टिव है, इसमें एस की जरूरत नहीं है, यह लेखक की गलती है। मेन आर अनइक्वल इन डैश ह्यूज और डिग्रीज। ह्यूज मीन्स होता है रंग, डिग्रीज मीन्स होता है अवस्थाएं, डिग्रीज मीन्स होता है पैमाना। तो विभिन्न रंग होते हैं मनुष्यों के, इनके विभिन्न डिग्रीज होते हैं। तो विभिन्न का यहाँ शब्द चाहिए 5 नंबर में, भिन्न भिन्न का शब्द चाहिए 5 नंबर में, यानी हाई ऊंचा, टोटल, संपूर्ण, नो नहीं, वैरीइंग। वैरीइंग मतलब डिफरेंट, वैरीइंग मीन्स वेरियस, इसलिए आंसर डी होगा। बहुत ही सिंपल था, इसके अंतर्गत 5 ही क्वेश्चन, आजकल एसएससी वगैरह के एग्जामिनेशन में 5 ही दिए जा रहे हैं एक क्लोज टेस्ट के सेट के अंतर्गत। अगला पैसेज नंबर 6, वी विल बी क्रस्ड इफ सिविल डैश इज स्टार्टेड, इट विल बी ए डैश टू द क्लॉक, the technique of dash against it has been dash, we may have to wait dash a year or more for a suitable dash to be created। देखिए यहाँ for होगा, वेट फॉर ए ईयर फिक्स्ड है, इसलिए बता रहा हूं कि जब भी आप क्लोज टेस्ट बनाएं तो फिक्स्ड प्रेपोजिशन पहले बना लें, मोडल एक्सुलरी वर्ब पहले बना लें, एक्सुलरी वर्ब अन्य कोई है तो उसे पहले बना लें, फिक्स्ड प्रेपोजिशन तो एकदम बना ही लें क्योंकि उसमें दूसरा कुछ हो ऐसा हो नहीं सकता, तो वेट के बाद फॉर ही होगा, एक ऐसे ही बन जा रहा है। तो वी विल बी क्रस्ट, हम बर्बाद हो जाएंगे, हम ध्वस्त हो जाएंगे। इफ सिविल डैश इज स्टार्टेड, सिविल रियट, रियट मीन्स होता है दंगा, डिस्टर्बेंस मीन्स होता है रुकावट, डिस्टर्बेंस मीन्स परेशानी, वार मीन्स युद्ध, और डिसओबेडियंस मीन्स अवज्ञा। तो आप इतिहास में पढ़े होंगे सिविल डिसओबेडियंस, सविनय अवज्ञा, उसी आंदोलन की यह बात है कि हम बर्बाद हो जाएंगे यदि सविनय अवज्ञा शुरू हुआ तो, यानी आंसर होगा डिसओबेडियंस, उसी की चर्चा है इसमें। इट विल बी ए डैश टू द क्लॉक, यानी यह जो सिविल डिसओबेडियंस स्टार्ट होगा यह क्या होगा क्लॉक का। क्लॉक एक गति में चलती है, कार्य कोई अपने गति से होता है, और यदि उसमें सिविल डिसओबेडियंस आ जाएगा, सविनय अवज्ञा होने लगेगी तो क्या होगा, तो इट विल बी ए डैमेज, क्षति, नुकसान, रिवर्सल यानी उल्टा क्रम, सेटबैक प्रगति में बाधा, प्रगति में बाधा, रिविंडिंग टकराव, रिवाइंड टकरा कर लौटना होता है। तो किसी स्टेटमेंट के अंतर्गत ये बात कही गई है और बोलने वाला कह रहा है कि कार्य हमारा क्लॉक में चल रहा है, यानी जैसे होना चाहिए वैसे सब कुछ हो रहा है, लेकिन अगर सिविल डिसओबीडियंस होता है तो एक रुकावट होगी, प्रगति में बाधा होगी कार्य के, इसलिए बेस्ट आंसर यहाँ पर सेटबैक होगा। अब आप कहेंगे डैमेज क्यों नहीं, सबका हिंदी मैंने लिख दिया है, क्षति। रिवर्सल क्या है, तो रिवर्स का नाउन है, रिवर्स मीन्स उलट देना होता है, रेवर्ट से रिवर्स, रिवर्सल बनते हैं शब्द, रेवर्ट है। तो यहाँ सेटबैक होगा, कार्य अपने प्रगति में हो और उसमें रुकावट आ जाए, बाधा पड़ जाए, तो उसके लिए सेटबैक से बढ़िया वर्ड नहीं होता है, यानी सेटबैक। C2 का आगे 3, द टेक्निक ऑफ डैश अगेंस्ट इट हैज बीन डैश, अगेंस्ट इट यानी जो कार्य में बाधा आएगी सिविल डिसओबीडियंस के बाद,
इससे डैश करने के टेक्निक को डैश कर लिया गया है, यानी द टेक्निक ऑफ डैश अगेंस्ट इट, कैसे हम इसे जूझेंगे, सिविल डिसओबीडियंस को हम फेस कैसे करेंगे, तो ऐसा शब्द देंगे हम यहाँ, यानी द टेक्निक ऑफ डिफेंस, द टेक्निक ऑफ प्रोटेक्शन। जो आदमी यह बात बोल रहा है उसे प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है, उसे डिफेंस की ज़रूरत नहीं है। एक बात आपको बता दूं कि जब भी आप क्लोज टेस्ट बना रहे हो, फिलर बना रहे हो और सिनोनिम दे दिया गया हो तो दोनों में कोई नहीं होगा। जैसे ना डिफेंस होगा ना प्रोटेक्शन होगा, फाइटिंग होगा। कैसे उसे फाइट करना है, जब ओबीडियंस डिसओबीडियंस होगा तो उसे कैसे फाइट करेंगे, इसके टेक्निक को डैश कर लिया गया है, यानी 4। इसके टेक्निक को सीख लिया गया है, प्रैक्टिस कर लिया गया है, रिहर्स कर लिया गया है, परफेक्ट कर लिया गया है। तो इस किसी भी टेक्निक को हम सीखते हैं, पहले हम सीखते हैं, बाद में उसमें हम परफेक्शन हासिल करते हैं। लेकिन अब तो चूंकि नई बात है इसलिए हम परफेक्टेड नहीं मानते, हम मानेंगे कि लर्न होगा। कैसे हम सिविल डिसओबीडियंस के बाद जूझेंगे, इस चीज़ को सीख लिए हैं हम सभी। प्रैक्टिस तो अनुभव करना, अभ्यास करना, रीहियर्स यानी बार बार दोहरा करके किसी चीज़ को याद करना, इसी रीहियर्स से रिहर्सल बनता है। प्रैक्टिस नहीं होगा, रीहियर्स नहीं होगा। परफेक्टेड हो सकता है लेकिन परफेक्टेड से बढ़िया आंसर लर्न होगा, क्योंकि किसी भी टेक्निक को हम लर्न करते हैं, लर्न के बाद उसे हम परफेक्ट करते हैं, यानी जब हम उसके चरम पर पहुंचते हैं तब वहां परफेक्शन की प्राप्ति हमें होती है, तो लर्न होगा। वी मे हैव टू वेट डैश, पहले ही हम बता चुके हैं कि 5 में फॉर होगा क्योंकि वेट के बाद फॉर लगता है। वी मे हैव टू, हो सकता है कि हमें प्रतीक्षा करनी हो, फॉर ए ईयर और मोर, 1 साल या इससे अधिक की प्रतीक्षा हमें करनी हो, ऐसा हो सकता है। फॉर ए सुटेबल डैश टू बी क्रिएटेड, यानी एक उपयुक्त डैश क्रिएट होने में 1 साल से अधिक का समय लग सकता है। क्या क्रिएट होना है, कंडीशन यानी स्थिति, स्थिति, क्लाइमेट जलवायु, एटमॉस्फेयर माहौल, वेदर मौसम। ऐसे ही दिख रहा है कि न क्लाइमेट होगा और न वेदर होगा, यहाँ क्लाइमेट और वेदर का कोई मतलब नहीं है, कंडीशन और एटमॉस्फेयर। अब बात यहाँ माहौल की हो रही है कि हमें वेट करना होगा 1 साल या उससे अधिक, ताकि सूटेबल उपयुक्त माहौल बन जाए। इसलिए बेहतर आंसर एटमॉस्फेयर होगा, यही होगा ही 6 का आंसर सी, टू बी क्रिएटेड, क्योंकि एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है, कंडीशन तो स्वतः हो जाता है, वो सामने आ जाती है कंडीशन, ऐसा है, लेकिन एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है, इसलिए एटमॉस्फेयर टू बी क्रिएटेड। एनी हैस्टी डैश में रिजल्ट इन, अभी चूंकि यहाँ कहा गया कि 1 साल या अधिक की प्रतीक्षा हमें करनी पड़ सकती है, फिर चेताया जा रहा है एनी हैस्टी डैश में रिजल्ट इन कंप्लीट डैश। जल्दबाजी में यदि हम कोई निर्णय ले लेते हैं, जल्दबाजी में यदि हम कोई निर्णय ले लेते हैं तो क्या होगा, मे रिजल्ट इन कंप्लीट डैश, सब बर्बाद हो जाएगा। जल्दबाजी में कोई निर्णय अगर हम ले लेते हैं तो सब बर्बाद हो जाएगा। यहाँ पर 8 अब हमको फील करना है, डिमोरलाइजेशन। आप भी सुनते होंगे कि क्यों मुझे डिमोरलाइज कर रहे हैं, मान मर्दन क्यों मेरा कर रहे हैं, मेरी बेइज्जती क्यों कर रहे हैं, ये यहाँ नहीं होगा। डूम, दुर्भाग्य। डिसओबीडियंस, अवज्ञा, ये तो होगा ही नहीं, डिजास्टर होगा। यहाँ बर्बादी वाला शब्द ढूंढ करके लाना है आपको, तो डिजास्टर मीन्स होता है आपदा, यह बर्बादी का द्योतक है, इसलिए आंसर डी होगा, कंप्लीट डिजास्टर आ जाएगा। परिणाम इसका यही होगा कि कंप्लीट डिजास्टर, सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। लेबर ट्रबल्स विल डैश, क्या होगा, तो लेबर ट्रबल विल डैश टू वायलेंस, लेबर ट्रबल्स वायलेंस की ओर बढ़ेगी,
यानी की ओर बढ़ना, हिंसा की ओर बढ़ जाएंगे लोग, तो ड्रॉ, टेक, लीड, जी हाँ आगे की ओर बढ़ना, लीड। अब देखिए टू लगा है ना, लीड के साथ टू लगता है, ग्रो के साथ लगता ही नहीं है, ड्रॉ फ्रॉम होता है, टेक टू होता है, लेकिन यहाँ अर्थ के आधार पर क्या होगा, लीड टू। टेक टू मतलब ले जाना, जैसे टेक मी टू पटना, मुझे पटना लेते चले, टेक मी टू द स्कूल, मुझे स्कूल लेते चलें। तो टेक टू ले जाना, और लीड टू यहाँ पर होगा मतलब नेतृत्व करना, यानी लेबर ट्रबल्स विल लीड टू वायलेंस एंड देयर विल बी, और तब क्या होगा, जब वायलेंस होगा, जब हिंसा होगा लेबर ट्रबल के चलते, तब क्या होगा, देयर विल बी डैश डिस्कॉर्ड, और तब एक डिस्कॉर्ड हो जाएगा, यानी एकॉर्ड नहीं होगा, मेल मिलाप नहीं होगा, डिस्कॉर्ड हो जाएगा। कैसा डिस्कॉर्ड, लेबर डिस्कॉर्ड नहीं, लेबर ट्रबल होने से लेबर डिस्कॉर्ड नहीं होगा, कम्युनल डिस्कॉर्ड होगा। जी हाँ, सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ जाएगा। जब हिंसा होगी तो सबसे पहले हिंसा का प्रभाव कहाँ होता है, सांप्रदायिक सौहार्द को वह खत्म कर देता है। रिलीजियस बातें यहाँ नहीं हुई हैं, और कम्युनिटी डिस्कॉर्ड होता ही नहीं है, क्योंकि कम्युनिटी भी नाउन हो जाएगा और डिस्कॉर्ड भी नाउन हो जाएगा, यहाँ एडजेक्टिव चाहिए। वही बात यहाँ भी लागू होती है कि लेबर भी नाउन हो जाएगा और डिस्कॉर्ड भी नाउन हो जाएगा, दोनों एक साथ यूज नहीं होंगे, इसलिए कम्युनल होगा। यानी 5 और 6 को हम लोग कंप्लीट किए। फिर अगले क्लास में जो आगे प्रैक्टिस सेट 5 है, शायद इसके बाद ये 4 चल रहा है ना, 5 के क्लोज टेस्ट के एक्सरसाइजेज को मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें और कमेंट भी जरूर करें। विद दैट इट इज ओवर नाउ। थैंक यू सो मच।